नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक दुखद समाचार के द्वारा हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि सुप्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खान जी अब नहीं रहीं, जिन्हें पूरी दुनिया मदर ऑफ डांस और मदर ऑफ कोरियोग्राफर के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण 71 वर्ष की उम्र में सरोज खान जी का दुखद निधन हो गया। आज हम सरोज खान जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। ये एक छोटा सा बायोग्राफी होगा, कह सकते हैं, ठीक है। सरोज खान जी को उनको श्रद्धांजलि देते हुए शॉर्टकट इंडिया न्यूज की तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, सरोज खान जी एक सुप्रसिद्ध डांस कोरियोग्राफर थी, जिन्होंने कई फेमस सॉन्ग्स के लिए कोरियोग्राफर किया है। जैसे देवदास में डोला रे, जैसा कि साथिया मूवी में साथिया ओहो, ये गाना नहीं गाया, उन्होंने डांस किया है, डांस कराया है, स्टेप्स बताए पीछे के, ठीक है। और लगान मूवी में जैसे कि ओ भैया छुटे लगान, ओ भैया छुटे लगान। और ताल मूवी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताल से ताल मिला। और हम दिल दे चुके सनम, जो सलमान खान की मूवी थी, उस मूवी में सलमान खान जब स्टॉप होकर, और एक्चुअली में एक गाना है उसमें, निगोड़ा 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 ओ काचा काचा। और परदेश मूवी में और काफ़ी सारी प्रसिद्ध मूवी में उनका डांस स्टेप्स है। लज्जा मूवी में आपने देखा होगा, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, समथिंग लाइक दैट ऑल, ठीक है। तो हवा हवाई, जिससे उनको सबसे ज़्यादा फेमस वो उस मूवी से ही हुई थी, हवा हवाई हवा हवाई। तो ये सारे गाने हैं जिनके लिए बैकग्राउंड जो कोरियोग्राफ होता है, जो डांस होता है, वो स्टेप्स सरोज खान जी के थे, जिनको हम बस ऐसे ही जानते हैं कि वो डांस सिखाती थी, ठीक है। लेकिन जो स्टेप्स होते थे वो एक नंबर होते थे। देखिए, इंसान के जाने के बाद ही लोगों को समझ में आती है उसकी कीमत, ये सभी समझ चुके हैं इस लॉकडाउन में। आइए मेहरबान, सॉन्ग फ्रॉम हावड़ा ब्रिज, स्टारिंग मधुबाला एंड अशोक कुमार। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर है। तो ये पुरानी पिक्चर में हमारी सरोज खान जी ने कैरियर की शुरुआत की थी एज अ बैकग्राउंड डांसर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि उनके जीवन में तो ये बहुत ही मतलब छोटे काम से स्टार्ट किया था। हाँ, उनका जीवन काफ़ी परेशानियों से भी भरा था। देखिए, हर इंसान का जीवन किसी ना किसी परेशानी से भरा होता है, खैर ये बात है। लेकिन उन परेशानियों से लड़ के जो जीत कर आगे आता है, उसी को हम पहचानते हैं, जैसा कि सरोज खान जी को हम पहचानते हैं, ठीक है। तो उनका जीवन भी कुछ इसी तरह का है, कह सकते हैं कि बहुत मोटिवेशनल हो सकते हैं आप अगर उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सरोज खान जी के जीवन के बारे में। किशन चंद साधु सिंह और नौनी सिंह, इनके घर जन्म लिया एक नन्ही परी ने। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो तुम। तो हाँ, ज़्यादातर लोगों को एक्चुअल में सच्चाई का पता नहीं होता है, और ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। एक्चुअली में सरोज खान जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, किशन चंद साधु सिंह और नौनी सिंह के घर में ही, ठीक है। और उनका नाम शुरुआत में था निर्मला सिंह, हाँ, इसी नाम से वो मतलब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका नाम था, ठीक है। फिर निर्मला सिंह जो हैं, अभी जो हम कह सकते हैं सरोज खान जी हैं, ठीक है, नृत्य की शिक्षा के लिए बी साधुलाल से उन्होंने शिक्षा ली डांस सीखने के लिए। अच्छा, ठीक है, कट टू द पॉइंट। मैं पहले एक पीछे का पॉइंट बताना भूल गया। एक्चुअल में जो निर्मला साधु सिंह है और नौनी सिंह है, जो उनके माता पिता हैं, वो रहते थे पाकिस्तान में। पार्टीशन के टाइम पे 1947 के टाइम पे वो इंडिया में माइग्रेट हुए और
यहाँ पर मुंबई में उन्होंने रहना शुरू किया। इसके बाद हमारी निर्मला यानी कि सरोज खान जी ने नृत्य की शिक्षा के लिए सोहन लाल जी से शिक्षा प्राप्त की और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने सोहन लाल जी से शादी भी कर ली 1961 में। लेकिन जो बी सोहन लाल जी हैं वो 41 ईयर्स के थे जब उनसे शादी हुई 1961 में। ठीक है, वी सोहन लाल एक बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे और डांस टीचर भी थे। ठीक है, तो उनके साथ वो शिक्षा ले रही थी, तभी उनको उनसे प्रेम हुआ और उन दोनों के बीच में शादी हुई। लेकिन बी सोहन लाल एक 41 ईयर्स ओल्ड मैन थे और उनके एक शादी पहले हो भी चुकी थी और उनके 4 बच्चे पहले से ही थे। लेकिन 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 सरोज खान जी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, यानी कि निर्मला को। ठीक है, और इसी के साथ उनका जीवन चल रहा था और सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में यानी कि 1962 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम तो हमें शुरुआत में नहीं पता, लेकिन आज हम उनको राजू खान कोरियोग्राफर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप उनको जानते भी हैं। मैं आपको फोटो आपको दिख रहा है वो भी है। ठीक है, और उनकी एक लड़की भी हुई जिसका नाम कुछ और था पहले, अभी हिना खान के नाम से जानते हैं, और वो दुबई में एक डांस इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं। तो कह सकते हैं ये फैमिली जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही मतलब डांस के लिए ही एक तरीके से समर्पित थी। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी ये लोग बने नहीं हैं, लेकिन 1965 में ही सरोज खान जी ने सोहन लाल जी से तलाक ले लिया, मतलब कह सकते हैं कि डिवोर्स ले लिया। ठीक है, तो सरोज खान जी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो निर्मला ही थी, तो निर्मला जी ने सोहन लाल जी से डिवोर्स लिया। लेकिन उनके सहायक के रूप में वो काम करती रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन में अगर चलना है, जीवन को अपने चलाना है, तो उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करने के लिए वो जॉब कर रही थी वहाँ पर एक सहायक के रूप में, वो उनका चल रहा था। ठीक है, तो अभी उनके जीवन में लेकिन जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए थी, जिसकी वो हकदार थी, वो उनको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिली थी और उन्होंने कई साल लगा दिए इस इंतजार में। अब उनका डिवोर्स भी हो चुका था, सहायक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन एक वक्त आता है, कहते हैं 65 में उनका डिवोर्स हो गया था, 65 से 1974 अब वो डिवोर्स है, मतलब उनकी शादी नहीं है, किसी के साथ नहीं है, अकेला जीवन व्यतीत कर रही हैं। किस तरह की स्थिति होगी आप खुद सोच सकते हैं। और 1974 में यानी कि 9 साल बाद, जब जीवन में कुछ नहीं होता, उसके बाद उनको एक फिल्म मिलती है गीता मेरा नाम। ये आपने सुना होगा, बहुत पुरानी मूवी है। ठीक है, सर्च कर लीजिए गूगल पे। तो गीता मेरा नाम में उनको एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर की तरह काम मिला और उन्होंने उसमें काम किया, लेकिन हालांकि उसमें भी उनको कुछ ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। मैं कह रहा हूँ अभी भी उनको उतना ज़्यादा नहीं माना गया। और फिर उन्होंने 1974 में ये एक्चुअली में, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर की तरह तो काम मिल रहा था। अब फिर उन्होंने कहा कि शादी कर लेते हैं और 1975 में उन्होंने सरदार रोशन खान से शादी की, जो कि एक मुस्लिम है। ठीक है, तो उसके बाद ही उन्होंने अपना नाम चेंज करके सरोज खान किया। लेकिन 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 सरोज खान जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही ये बात बताई है कि इस्लाम को उन्होंने शादी से पहले ही कबूल कर लिया था और वो एक मुसलमान की तरह ही जीवन व्यतीत कर रही थी। हो सकता है कि किसी से वो मतलब पहले से शिक्षा दीक्षा ले रही हूँ इस्लाम की और इस तरीके से कुछ भी, लेकिन हालांकि उन्होंने ये बात बताई है एक इंटरव्यू में। और आज भी हम उनको इसी वजह से सरोज खान जी के नाम से ही जानते हैं। और हालांकि मेरे को लगता है कि 90% और शायद कह सकते हैं 99% और मे बी 100% भी हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं था कि सरोज खान जी का नाम निर्मला सिंह है। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद अभी भी सक्सेस तो मिला नहीं था, शादी हो गया लेकिन उनका द्वारा। और अभी उनको जो सक्सेस चाहिए था वो उनको मिला। फिर सोचिए 75 में शादी हुआ है, अब फिर उसके बाद 10 साल लगेंगे। 1987 मतलब 12 साल हो गए एक्चुअली में। 1987 में उनको अब मूवी मिलती है हवा हवाई हवा हवाई मिस्टर इंडिया के लिए, और उनका मान सम्मान, उनको जो
उनका ड्यू था वो उनको मिलता है उनकी 36 ईयर्स की एज में। सोच सकते हैं आप, देखिए कितनी मेहनत की। पाकिस्तान से चले वो लोग, और फिर उसके बाद डांस के लिए एक टीचर से डांस सीखा, फिर शादी हुआ, फिर डिवोर्स हुआ, बच्चे हुए, 2 बच्चे भी हुए, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी शादी एक और हुई, फिर जाके 36 ईयर्स की एज में उनको उनका ड्यू सक्सेस मिला। तो आप इस बात से ये मोटिवेट हो सकते हैं कि 36 साल की उम्र में जाके कोई अपनी सक्सेस प्राप्त करता है और इतनी मेहनत करता है, और इस 36 ईयर्स की एज में उनको उनका नाम, सम्मान और उनकी पहचान मिली, जिनको आज भी हम जानते हैं मदर ऑफ डांस, मदर ऑफ कोरियोग्राफर इन इंडिया। और फिर उसके बाद उनको लगातार मान सम्मान मिलता ही रहा। उन्होंने एक मूवी चांदी में कोरियोग्राफर किया, फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित जी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी किया, ठीक है। तो इस तरह से जो सरोज खान जी हैं वो कोरियोग्राफी में अब कमाल ही करती जा रही थी। हर तरफ उनके जो डांस नंबर होते थे वो फेमस होते थे, ठीक है। हालांकि लोग मूवी देखने जाते थे इन डांस नंबर को देखने के लिए, डांस मूव्स को देखने के लिए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता था कि इन डांस मूव के पीछे सरोज खान जी के मेहनत और उनके स्टेप्स का कमाल है। और आज तक हम उन्हें जानते हैं, मानते हैं, और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ हम इस वीडियो का भी अंत करते हैं। तो वीर भोगे वसुंधरा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।